हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। और न्यू चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. You have already learned how to find perimeter and area of simple plane figure such as rectangle, square, parallelogram, triangle, circle, etc. in your previous classes. In this chapter, we shall discuss how to find the perimeter and area of circular object or figure which we encounter in our daily life, such as cycle, wheel, bangles, circular fields, etc. We begin our discussion with a review of concept of circumference and area of circle, and then we shall apply the knowledge for finding the area of sector एंड सेगमेंट. इन शॉर्ट कहूँ तो इससे पहले पिछली क्लासेस में आप लोग एरिया रिगार्डिंग टू डायमेंशनल फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा आप पढ़ चुके हैं. और इस चैप्टर में हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट को आगे लेकर चलेंगे. वी शैल ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर एंड सर्कल्स. कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर एंड सर्कल्स. तो इस सबसे पहले अपने को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आते होंगे फिर से एक बार समझाता हूं. सबसे पहले सर्कल होता क्या है? द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज एट द same distance from a fixed point. That fixed point is known as center and fixed distance is known as radius, and that path is known as circle. Okay, फिर circumference. Next one is circumference of circle. Circumference, the distance covered by traveling once around a circle. ये पॉइंट मैंने यहां रखा, यहां से लेकर वापिस उस पॉइंट तक जितना एक राउंड में डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. फिर बात आती है कोड. द स्ट्रेट लाइन हैविंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हैविंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए कोड. एंड द लॉन्गेस्ट कोड which passes through center is known as diameter, and diameter is twice the length of the radius. Okay, इसी में आगे हम देखते हैं आर्क क्या होती है. आर्क इज ए पीस ऑफ सर्कल. सॉरी आर्क इज ए पीस ऑफ सर्कल. ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका एक हिस्सा है. AB. Arc is a piece of circle. AB is an arc which is denoted by AB, that one. फिर बात आती है मेजर आर्क, माइनर आर्क. मेजर और माइनर आर्क. The smallest part is known as minor arc, that is major arc. Okay, major arc. तो एक पॉइंट देते हैं हम यहां पर C. AB is minor arc while BCA is major arc. Is that clear? Okay. इसी चीज़ को और अच्छी तरह समझने के लिए आप ये भी कह सकते थे, सर इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं D. ADB is minor arc, that is major arc. Next one is segment. Segment. A segment of a circle is the region bounded by an arc. Bounded by an arc and its chord. बेटा ध्यान से समझिए, सेगमेंट एक कोड और आर्क के बीच में आने वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट. और ये छोटा हिस्सा तो सर आर्क तो ये भी है और कोड ये भी है, तो ये भी एक सेगमेंट हुई, बट माइनर सेगमेंट एंड दैट इज मेजर सेगमेंट. इज दैट क्लियर? इसके बाद है हमारे पास सेक्टर
of a circle. The region enclosed between two radii and an arc. Two radii and an arc is known as sector. तो सर दो रेडियाई और आर्क से बाउंड रीजन तो ये भी है, सो वाई इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड इट इज नोन एज मेजर सेक्टर. एंड लास्ट वन जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से, क्वाड्रेंट. सर एक सर्कल का फोर्थ पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट. 1/4 ऑफ ए सर्कुलर डिस्क और सर्कल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट. तो इसी में इस चैप्टर में ये सब बेसिक फैक्ट थे, इनको एक बार आप अच्छी तरह से फिर देख ले. मेन तो आपके लिए जो नया है, नया कह सकते हैं, अदरवाइज पहले भी पढ़ चुके हैं, सेगमेंट एंड सेक्टर, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें. और इसी में अब कुछ आपको रिजल्ट्स देखिएगा जो आप पहले जानते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर, जो आपको लर्न करने हैं. सेकेंड वन इज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, नया है, समझिएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है. हम कह देते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को समझने के लिए कि आपके पास कोई सर्कुलर डिस्क है या सर्कल है या कोई व्हील है. तो व्हील समझिएगा भाई, सर ये व्हील है, मैं अगर इस व्हील को यहाँ से कट कर दूँ और इसे फ्लैट कर कर प्लेन पर डाल दूँ तो इसकी सरकमफ्रेंस और इसे ही खोला है और ये डिस्टेंस बराबर है, यस और नो. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस मूव बाय व्हील डिवाइडेड बाय इट्स सरकमफ्रेंस. इट्स मतलब व्हील की सरकमफ्रेंस. सर मतलब क्या है इस चीज का? भाई एक साइकिल का पहिया है, व्हील है, वो मान लेते हैं 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है. कितना डिस्टेंस? 100 मीटर. और उस व्हील की सरकमफ्रेंस हमें दे रखी है 5 मीटर. तो इस 100 मीटर को कवर करने में इसने कितने रिवॉल्यूशन लिए होंगे? सर टोटल डिस्टेंस 100 और एक व्हील की सरकमफ्रेंस कितनी है, अगर इसको मैं खोल दूं तो 5 मीटर. 5 मीटर के ऐसे ऐसे कितने स्पेल होंगे? दैट इज द रिवॉल्यूशन 20, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. फार्मूले का ध्यान रखिएगा, समझने के लिए इसको दोबारा देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा. इसके बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल. सर ये सर्कल है, ए से बी, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क डिनोटेड बाय स्मॉल एल, जो हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगा. तो भाई एक बात बताओ, अगर मेरे को सेंट्रल एंगल पता है थीटा, ये है मेरे पास रेडियस, तो पूरी सरकमफ्रेंस क्या होगी सर्कल की? 2 पाई आर. मगर आपको उसमें से कितना हिस्सा लेना है? सर जो थीटा के सामने आ रहा है, दैट इज एल, ये फाइंड करना है. तो कंप्लीट एंगल कितने का है? 360. आप उसमें से कितना ले रहे हैं? थीटा. इज दैट क्लियर? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क. इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क अगर समझ में आ गई है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? सर ये एक सर्कल है, 2 रेडियस से बाउंडेड रीजन को हम सेक्टर बोलते हैं. और हमें अगर सेंट्रल एंगल पता है थीटा, तो हमसे पूछा गया इसका एरिया क्या होगा. भाई पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? सर पाई आर स्क्वायर. मगर आप कितने का निकालना चाहते हैं? जितना थीटा कवर कर रहा है, दैट वन. सो सर पूरा रिवॉल्यूशन कितने का? कंप्लीट एंगल कितने का? 360. सॉरी रिवॉल्यूशन नहीं, कंप्लीट एंगल कितना? 360. बट आपको उसमें से कितना हिस्सा चाहिए? थीटा. दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, जो आपको लर्न करना है. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आया? ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं. फिफ्थ क्या था?
एरिया ऑफ सेक्टर, और आपने क्या याद किया इसे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सर माइनर और मेजर में कैसे होगा भाई, मान लो आपने थीटा ये दे रखा है और आपने माइनर का निकाल लिया, रेडियस आपके पास है, सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, मेजर। इज दैट क्लियर। अब एक और फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है, रूल। सर एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू एल आर भी होता है, इसका इस्तेमाल कब होगा, एनसीईआरटी में शायद न हो, मगर ये रिजल्ट आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए, और डायरेक्ट एनसीईआरटी बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। जब थीटा आपके पास न हो मगर एल और आर लेंथ ऑफ आर्क हो और रेडियस हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू एल इंटू आर। इस चीज को वेरीफाई भी करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और क्या बचा अभी, आर। ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, और बचा के आपके पास थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। रिजल्ट वही आया जो आपने पहले पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर वेरीफाई भी हो गया। मगर जब आपको थीटा न देकर वो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे, तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है बेटा, इस चीज को नोट करना, एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट एक फार्मूला हाफ इंटू एल आर। इज दैट क्लियर। लास्ट वन है इसमें, पेरीमीटर ऑफ